सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में। एकादशियां कितनी होती हैं और उनका क्या महत्व है, यह सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भी प्राणी वर्ष की सारी एकादशियों का व्रत रखता है, उसे जीवन में कभी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होती तथा उसके जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। विष्णु पुराण के अनुसार तन मन को स्वस्थ रखने और शरीर की सुंदरता के लिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि अनेकों समस्याओं से बचने के लिए तथा परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, भारतीय पंचांग में भी साल में 12 महीने आते हैं और इन 12 महीनों में 24 एकादशियां होती हैं। यहाँ मैं आपको यह बात भी बता दूं कि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने के कारण 2 एकादशियां जुड़कर यह 26 हो जाती हैं। इस तरह कुल एकादशियां 26 होती हैं। यह व्रत महीने में 2 बार आता है। पंचांग में पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद 2 बार एकादशी आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। भारतीय कैलेंडर भी 2 प्रकार के होते हैं। किसी काल गणना में महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से मानी जाती है, तो कुछ कैलेंडरों में महीने की शुरुआत शुक्ल पक्ष से मानी जाती है। कृष्ण पक्ष से शुरू होने वाला महीना पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है, इसीलिए पूर्णिमा को पूर्णमासी भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में जिसे पूर्णमासी कहते हैं, यानी कि महीने की समाप्ति। मैं यहाँ पर कृष्ण पक्ष से शुरू होने वाले भारतीय कैलेंडरों के हिसाब से एकादशियों की गणना आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। मैं यहाँ पर आपको एकादशियों के बारे में कृष्ण पक्ष से शुरू होने वाले महीनों के हिसाब से बताऊंगा, जो कि पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं। साथियों, यूं तो 12 महीनों में 24 बार एकादशी आती है, लेकिन प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास होने के कारण 2 एकादशियां जुड़कर ये 26 हो जाती हैं। इस तरह कुल एकादशियां 26 होती हैं। एकादशी व्रत करने के पुराणों में 26 फायदे बताए गए हैं। ये 26 लाभ हैं: व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह संबंधी बाधाएं समाप्त होती हैं, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियां मिलती हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलने के कारण हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान विष्णु यानी कि श्री हरि को एकादशी के व्रत करने वाले भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि एकादशियाँ कौन कौन सी हैं और इनके क्या लाभ हैं। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचिनी एकादशी आती है। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिल जाती है, और कामदा एकादशी के व्रत से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। वैशाख मास में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती हैं। वरुथिनी एकादशी सौभाग्य देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है तथा मोक्ष देने वाली है। इसलिए सौभाग्य प्राप्ति के लिए वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। वहीं मोहिनी एकादशी का व्रत करने से विवाह, सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है और साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ज्येष्ठ मास में आने वाली एकादशियों के नाम हैं अपरा और निर्जला। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, और निर्जला एकादशी का व्रत करने से हर प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है।
निर्जला एकादशी में इसके नाम के अनुरूप ही निराहार और निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। आषाढ़ मास में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती हैं। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुखमयी जीवन जीता रहता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर मनुष्य को सुखी बनाता है। इसके बाद श्रावण मास में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती हैं। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त करके जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता, यानी जीव का जन्म कभी भी किसी बुरी योनि में नहीं होता। वहीं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। इसके बाद भाद्रपद मास में अजा और परिवर्तनीय एकादशी का व्रत किया जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, संतान के सारे संकट दूर होते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है और खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनीय एकादशी के व्रत करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इसके बाद आश्विन मास में इंदिरा एवं पापांकुशा एकादशी आती हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति पाई जा सकती है, साथ ही अपार धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात कार्तिक मास में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती हैं। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जबकि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी पूजा भी की जाती है। इसके पश्चात मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं, जबकि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात पौष मास में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती हैं। सफला एकादशी नाम के अनुसार ही हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाली है। सफला एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जबकि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। निसंतान लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात माघ में षटतिला और जया एकादशी आती हैं। षटतिला एकादशी का व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। इसके पश्चात फागुन मास में विजया और आमल की एकादशी आती हैं। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत करने से प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं का नाश होता है, जबकि आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही हर कार्य में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। साथियों, ये तो पूरी हुई 24 एकादशियां। इसके बाद प्रत्येक तीसरे वर्ष जब अधिक मास लगता है तो 2 अतिरिक्त एकादशियां भी आती हैं, जिनका नाम है पद्मिनी एकादशी एवं परमा एकादशी। पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहा जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है, जबकि परमा एकादशी का व्रत धन वैभव प्रदान करता है। परमा एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश हो जाता है और उत्तम गति प्राप्त होती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी अथवा हरिवल्लभा एकादशी कहा जाता है। तो साथियों, इस तरह मैंने आपको सभी 26 एकादशियों के बारे में बताया।
सनातन धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आ जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। साथियों, एकादशियों के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। जय श्री हरि।